गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आप सभी को मेरा नमस्कार। योगेंद्र कुमार, आज मैं योगेंद्र कुमार आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हुआ हूँ थर्मल रेडिएशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मल रेडिएशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, सो द कंटेंट्स आर, फर्स्ट one is that definition of radiation, next one is that spectrum of electromagnetic radiations, third one is that surface emission properties, fourth one is that absorptivity, reflectivity and transmissivity, and next one is that black body, opaque body, white body एंड ग्रे बॉडी। तो हम लोग आज इन सभी के बारे में समझेंगे और एक एक करके हम लोग को जानेंगे कि रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका, और सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी, ठीक है, ये क्या होती हैं, ब्लैक बॉडी, ओपेक बॉडी और वाइट बॉडी, ग्रे बॉडी किसे कहा जाता है, तो हम लोग इनके बारे में समझेंगे आज। सबसे पहले चलते हैं, व्हाट इज़ रेडिएशन। सो रेडिएशन, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस अ सिस्टम बाउंड्री by means of an electromagnetic mechanism which is caused slowly by a temperature difference that is called radiation। देखिए यहाँ आप लोग देख रहे हो डायग्राम में, यहाँ एक हाउस है और इस हाउस पर जो आपका हीट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। सो किसके थ्रू आ रही है, बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ कोई और मीडियम नहीं है, यहाँ कोई और मीडियम आपका है नहीं जिससे हमारा हीट ट्रांसफर हो सके। देर इज ओनली वन मीडियम, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर यूज टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और वी कैन से द हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ठीक है, तो वैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जब हम लोग बात करते हैं हीट ट्रांसफ़र ऑफ रेडिएशन की, तो हीट ट्रांसफर ऑफ रेडिएशन क्या होता है, इट इज़ इनविजिबल होता है, इट इज़ इनविजिबल टू आई और नॉट अफेक्टेड बाय द एयर फ्लो। तो इसका इफेक्ट जो होता है एयर फ्लो के थ्रू नहीं पड़ता है, बहुत आपका नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है एयर फ्लो का। और जो आपका हीट ट्रांसफ़र है वो आपका जिस डायरेक्शन में हो रहा है बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो आप उसी डायरेक्शन में आपका होता है। ठीक है, तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना सॉलिड मीडियम, ना लिक्विड मीडियम, ना कोई गैसियस मीडियम। ठीक है, द रेडिएंट हीट एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस, ओके, एंड to the fourth or we can say the radiant heat exchange between two bodies depend on the difference between their temperature to the fourth power। तो that is the Stephen Boltzmann law। Stephen Boltzmann law say that E is equal to sigma t की पावर 4। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वी कैन से the spectrum of gamma rays, X rays, ultraviolet rays, infrared, radar rays, FM rays, TV rays, short wave rays and AM rays। सो यहाँ हम लोग सभी वेव का जो आपका स्पेक्ट्रम है, जो उनकी वेवलेंथ है, वी कैन सी, यहाँ हम लोग यहाँ पर उसकी वेवलेंथ को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको न्यूमेरिकली वैल्यू में आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि किस रे की कितनी आपकी स्पेक्ट्रम होती है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एंड रेडिएशन इज एनर्जी दैट ट्रैवल द एंड स्प्रेड आउट एज इट गोज। ठीक है, जहाँ तक ये जाती है वहाँ तक आपकी रेडिएशंस जो है, एनर्जी जो है वो आपकी स्प्रेड होती है। द विजिबल लाइट दैट कम्स फ्रॉम द लैम्प इन हाउस एंड द रेडियो वेव्स दैट कम फ्रॉम अ रेडियो स्टेशन आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दोनों ही अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं। एंड द अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशंस दैट मेक of the electromagnetic spectrum are microwaves, infrared lights, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, एक्सरे एंड गामा रेज। तो और अदर तरीके के जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैं और रेडिएशंस हैं वो कौन से हैं आपके, वो है आपका माइक्रोवेव और इंफ्रारेड लाइट्स, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, एक्सरेज और गामा रेज। ठीक है, तो रेडियो जो होती हैं आपकी, रेडियो वेव्स जो होती हैं, तो रेडियो वेव्स क्या होती हैं, रेडियो वेव्स आपके कैप्चर करती हैं रेडियो वेव्स को, जो रेडियो होते हैं आपको कैप्चर करते हैं रेडियो वेव्स को, और ये आपका इमिट होती है कहाँ से, रेडियो स्टेशंस थे। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये आपके जो ट्यून्स होती हैं उनको ब्रिंग करने के लिए, लाने के लिए यूज की जाती हैं।
and radio waves are also emitted by the star and gases in space. Okay, next one is that microwaves. Microwave radiations will cook your popcorn in just a few minutes, but it's also used by astronomers to learn about the structure of nearby galaxies. तो यदि हम लोग ऐसा करें कि एक कुकर में कुक करें पॉपकॉर्न्स को, तो जैसे हम लोग देखते हैं वहाँ से वेव निकलती हैं, तो वही वेव्स को हम लोग माइक्रोवेव्स बोलते हैं. इंफ्रारेड. इंफ्रारेड क्या होती हैं? नाइट विजन गूगल्स पिक द इंफ्रारेड लाइट्स इमिट बाय द स्किन और बॉडी विद हीट. जो बॉडी और ऑब्जेक्ट से हीट के कारण जो वेव्स निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड. ठीक है. नेक्स्ट वन इज विजुअल वेव्स. विजुअल वेव्स आप देख सकते हो दैट कैन बी डिटेक्ट बाई आई और दैट कैन बी विजुअल टू आई. ओके, से लाइट बल्ब है या फिर आपका फायर फ्लाइज है या स्टार्स हैं, स्टार्स जो आपका वो लाइट इमिट कर रहे हैं, तो ये सारी जो आपकी लाइट्स हैं दैट इज कॉल्ड विजुअल स्पेक्ट्रम और विजुअल वेव्स. Next one is that ultraviolet. Ultraviolet radiations is emitted by the sun and are the region skin tans and burns. तो यदि हमारा अल्ट्रावायलेट की रेज की बात करें जो कि आपके सूर्य से निकलते हैं, तो आपकी स्किन को सिकोड़ सकती हैं, जला सकती हैं. ठीक है. और जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आपका ऐसे ही इमिट करते हैं. एक्सरेज जानते हो आप लोग, जो आपका एक्सरेज का आजकल तो यूज बहुत जल्दी हम लोग करते हैं. जैसे कि कोई अपना इंटरनल ऑर्गन्स को हमें देखना है तो उसके लिए हम एक्सरेज का यूज करते हैं. तो अ डेंटिस्ट यूज एक्सरे टू इमेज द योर टीथ एंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी यूज देम टू सी थ्रू द योर वैक्स एंड हॉट गैसेज इन द यूनिवर्स आल्सो इमिट एक्सरेज. तो जो आपका एक्सरेज का यूज है वो आजकल बहुत हो रहा है. ठीक है. सिक्योरिटी के पर्पज भी करते हैं हम लोग, और ये भी देखने के लिए करते हैं कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स हमारे ठीक हैं या नहीं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द गामा रेज. तो गामा रेज जो आजकल यूज़ की जाती हैं वो डॉक्टर्स के थ्रू यूज़ की जाती हैं. डॉक्टर्स क्या होते हैं, उसकी इमेज क्रिएट करते हैं और दैट इमेज कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द इंटरनल पार्ट्स ऑफ दैट बॉडी. सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज़. तो हम बात करें सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज़ की. तो सरफेस इमिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन जो होती है, इमिशन ऑफ रेडिएशन जो होता है वो बॉडी डिपेंड करता है और डिपेंड्स ऑन द तीज फैक्टर्स. Number 1 is that temperature of surface, number 2 is that nature of surface and number 3 is that wavelength और frequency of radiation. तो जो radiation की wavelength है, frequency है, उस पर डिपेंड करेगा आपका. The parameter which deals with the surface emission properties given below, ये आपके हैं. सबसे पहला आपका total emissive power. What the total emissive power? The total amount of radiation emitted by a body per unit area and time, that is called total emissive power. It is noted by E equal to sigma t की पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर और E V इक्वल टू सिग्मा A t की पावर 4 इक्वल टू वाट. तो यहाँ सिग्मा क्या है? सिग्मा इज दैट स्टीफन वोल्टेज कॉन्स्टेंट दैट इज द इक्वल टू 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4. नेक्स्ट वन इज दैट मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर. तो मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर क्या होती है? द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस पर यूनिट वेवलेंथ. ये हम लोग लेंथ की जगह और टाइम की जगह पर यूनिट वेवलेंथ लेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर. ओके. तो इट विल बी इक्वल टू ई वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinite E B at del into del d del. So emission from real surface emissivity, so it can be calculated by EV equal to emissivity sigma A t पावर 4. तो यहाँ से हम लोग emissivity निकाल सकते हैं. और emissivity क्या होती है? Emissivity of any material is the ability of surface of body to radiate the heat, that is emissivity. Okay. Absorptivity, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अभी. सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है आपकी, और जब इस बॉडी पर मैं कोई रे, यदि कोई मैं अल्ट्रावायलेट रे या आपका कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे इस पर इंसिडेंट करूँगा, इस तरीके से मान लीजिए मैंने इस पर इंसिडेंट किया, तो वो रे क्या कहोगे? इंसिडेंट रेडिएशन होगा. मतलब रेडिएशन इंसिडेंट किया मैंने, तो ये रेडिएशन हो सकता है 3 तरीके से डिवाइड हो सकता है 3 तरीके से डिवाइड हो सकता है कि ये रिफ्लेक्ट कर जाए, एक पार्ट इसका हो सकता है रिफ्लेक्शन में निकल जाए, दूसरा पार्ट हो सकता है कि इसमें कुछ ट्रांसमिट हो जाए, कुछ बॉडी के आर पार निकल जाए,
और तीसरा हो सकता है कि कुछ बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने इनके नाम दे दिए। फर्स्ट वन इज दैट इंसिडेंट रेडिएशन, सेकेंड वन इज दैट रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, एंड थर्ड वन इज दैट ट्रांसमिटेड रेडिएशन, एंड फोर्थ वन इज दैट एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनको डिनोट करने के लिए मैं सपोज किया, मैंने इनको बोल दिया कि ये जी है, ठीक है। ये आपके जी टाउ हैं जो आपके कह सकते हैं ट्रांसमिट हो गए हैं, ये आपके जी ए हैं जो एब्जॉर्ब हो गए हैं, और ये आपके जी आर हैं जो कि आपके रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो अब इनके लिए हम लोग थोड़ा स्टडी कर लें। लेट जी इक्वल टू इंसिडेंट रेडिएशन, जी आर इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, जी टी इक्वल टू ट्रांसमिटेड रेडिएशन, एंड जी ए इक्वल टू एब्जॉर्ब रेडिएशन। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू नो दैट जितना हमने दिया उतना हमें पूरा वापस मिला, यही चीज़ है ना। तो यहाँ से जितना रेडिएशन आया, तो रेडिएशन जितने पार्ट में डिवाइड हुआ, चाहे आपका रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुआ हो, चाहे ट्रांसमिट हुआ हो, चाहे उसी में एब्जॉर्ब हो गया हो, ठीक है। तो ये तीनों रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन और ट्रांसमिटेड रेडिएशन, दीज ऑल विल बी इक्वल टू द इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये इंसिडेंट रेडिएशन के क्या होंगे, इक्वल होंगे तीनों का, आपका जो सम होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, इट विल बी जी ए प्लस जी टी प्लस जी आर इक्वल टू जी। अब मैं इन तीनों को डिवाइड कर दूं जी से, इन तीनों को, मतलब इस पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर लिया। मान लीजिए पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लिया मैंने जी से दोनों तरफ। तो जब जी से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी जी ए अपॉन कैपिटल जी, जी ए अपॉन कैपिटल जी। दूसरा आपका हो जाएगा प्लस जी टी इक्वल टू कैपिटल जी प्लस जी आर अपॉन कैपिटल जी इक्वल टू 1। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो जो ये वाला फैक्टर है, जो आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बिविटी। It will be denoted by alpha. Next one is that gt upon g equal to transmissivity, it will be denoted by tau. And last one is that r, gr upon g, so it will be denoted by r or any other things, that will be r equal to 1. तो हम इसे इंडिकेट करेंगे इस तरीके से। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई जी, इट विल बी गेट, तो अल्फ़ा प्लस रो प्लस टाउ इक्वल टू 1। तो यहाँ मैं रो से नोट किया हुआ है रिफ्लेक्टिविटी को, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया डायरेक्टली, एब्जॉर्बिविटी इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू एब्जॉर्ब रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन इक्वल टू जी ए अपॉन जी, और रिफ्लेक्टिविटी इट विल बी रो इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन, और ट्रांसमिटिविटी इक्वल टू टाउ इक्वल टू ट्रांसमिटेड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन, इट विल बी जी टाउ अपॉन जी। अब बात करते हैं ब्लैक बॉडी की। व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी जिसमें हम कोई रेडिएशन डालें, तो रेडिएशन डालने के बाद उससे कोई रेडिएशन आपका बाहर ना आए, तो जो बॉडी आपकी सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी इज एन idealized physical body that absorb all incident electromagnetic radiations regardless of frequency or angle of incident, ठीक है। तो फॉर ब्लैक बॉडी हम कह सकते हैं, ब्लैक बॉडी के लिए जो आपका टाउ होता है वो 0 होता है, अल्फा की वैल्यू 1 होती है और रो की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो प्लांक ने सबसे पहले आपका थ्योरेटिकल मॉडल में ब्लैक बॉडी को आपका इंडिकेट किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट ओपेक की बॉडी। ओपेक की बॉडी कौन सी होती है? जो बॉडी, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ इंसिडेंट किया रेडिएशन, और रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद यहाँ से रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ यहाँ पर रेडिएशन आपका एब्जॉर्ब हो गया, मगर यहाँ से कोई रेडिएशन आपका ट्रांसमिट ऐसा करके पार यहाँ से नहीं हुआ, तो नहीं होगा ऐसा रेडिएशन, तो दैट इज कॉल्ड ओपेक बॉडी, ठीक है। ओपेक बॉडी में क्या होता है, दैट इज व्हेन द नो इंसिडेंट रेडिएशंस, सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया थोड़ा सा, no incident radiation is transmitted through the body, it is called an opaque body, okay। तो यहाँ क्या होगा, टाउ इक्वल टू 0 होगा, अल्फा प्लस रो की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो अल्फा मतलब एब्जॉर्ब हो गया, रो मतलब रिफ्लेक्टेड हो गया,
तो ये दोनों जुड़ के आपका इंसिडेंट रेडिएशन बनाएंगे, यहाँ ट्रांसमिटिविटी 0 रहेगी। वाइट बॉडी क्या होती है, जैसे ही हमारा ओपेक की बॉडी है वैसे ही थोड़ा सा डिफरेंस है बस वाइट बॉडी में। वाइट बॉडी कैसी होती है, आपने कोई रेडिएशन इंसिडेंट किया और वो सीधा रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ ना तो वो एब्जर्व हुआ और ना ही वो ट्रांसमिट हुआ, तो इट मीन्स दैट बॉडी विल रिफ्लेक्ट द ऑल रेडिएशंस इन द डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वाइट बॉडी। ठीक है, तो इफ ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन अ बॉडी आर रिफ्लेक्टेड इट्स कॉल्ड वाइट बॉडी। तो अब यहाँ क्या होगा आपका, सिर्फ टाउ इक्वल टू रिफ्लेक्टेड में क्या होगा आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया है, ये क्वेश्चन आपका गलत है। ये क्वेश्चन गलत है आपका, यहाँ क्या होगा आपका, ये G इक्वल टू हो जाएगा आपका GR, ये कह सकते हैं आपका कि जो रो इक्वल टू हो जाएगा 1 और अल्फ़ा प्लस टाउ इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं एक्चुअली, एक होते हैं आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरे होते हैं आपके डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यदि मैं आपको बता दूं कि यदि आपका कोई बॉडी पर रिफ्लेक्ट हो रही है रेज, इस तरीके से यहाँ से रेज आ रही है और ये रे जितने एंगल पर वर्टिकल से आपका यहाँ गिर रही है उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, यदि ये वाला थीटा है और ये भी थीटा ही हो, यहाँ से इंसिडेंट हुआ और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और दोनों का एंगल सेम है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यदि ये एंगल आपका सेम नहीं है, यहाँ एंगल कुछ और है, यहाँ एंगल आपका थीटा है और यहाँ एंगल मान लीजिए कुछ भी है, चाहे वो नेगेटिव एंगल है या पॉजिटिव एंगल है, तो दैट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दैट इज द डायग्राम ऑफ regular reflection and next one is that diagram of diffuse reflection। okay, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमें कैसी सरफेस चाहिए, बहुत स्मूथ और या प्लेन मिरर का हम लोग यूज़ करते हैं, और जो हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है इट विल बी कैन बी डन ऑन रफ सरफेस। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट ग्रे बॉडी इज डिफाइंड एज अ बॉडी विद कॉन्स्टेंट इमिस्टिविटी ओवर ऑल वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। तो पूरे टेम्परेचर पे और किसी भी टेम्परेचर पे और किसी भी वेवलेंथ पे आपकी जो इमिस्टिविटी है किसी बॉडी की वो यदि सेम रहती है, दैट बॉडी इज नोन एज इमिस्टिव ग्रे बॉडी। और ग्रे बॉडी इज वन वेयर अल्फा, रो एंड टाउ आर कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड ग्रे बॉडी। तो ग्रे बॉडी का बेस्ट एग्जाम्पल आपका देख लीजिए ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग यदि मान लीजिए क्या होता है कि उसके जो रेडिएशंस है उससे 40% रेडिएशन होता है, 30% इवेपोरेशन होता है बॉडी से, 27% कन्वेक्शन होता है बॉडी में, 3% आपका कंडक्शन होता है। ठीक है, तो दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, ये हमेशा आपका होता ही बॉडी से, दैट इज ह्यूमन बीइंग बॉडी इज नोन एज ग्रे बॉडी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को देखा नहीं है या मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप उस लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।